नमस्कार दोस्तों, पोस्टल प्रमोशन ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले क्लास में दोस्तों हम बिहार सर्कल के MTS के PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर किए थे। आज हम हिमाचल प्रदेश सर्कल के MTS के PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करेंगे, जो कि 2021 यानी 2021 सन का है। ठीक है, यहाँ पर मैथ सेक्शन छोड़कर आपको 40 क्वेश्चन डिपार्टमेंटल और 30 क्वेश्चन डिपार्टमेंटल और 10 क्वेश्चन जीके के यानी 40 क्वेश्चंस आपको बताए जाएंगे। जो MTS का सिलेबस है वो 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो पहला सवाल हमारा है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना SCSS पर ब्याज दर कितनी होती है या कितनी है। द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम। इसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है मित्रों, वो पहले भी वही था, इस टाइम पे वही है 8.2%, या डी आंसर इसका सही हो जाएगा। ना पहले चेंज हुआ था, आज के टाइम में भी इतना ही है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द रेलवे मेल सेवा से जुड़ा हुआ नहीं है। कौन सा RMS से जुड़ा हुआ नहीं है उसको हमें बताना है। तो RMS से क्या नहीं जुड़ा हुआ है दोस्तों, चलिए देखिए। सब रिकॉर्ड ऑफिस, सब्सिडरी सॉर्टिंग असिस्टेंट, सेट ऑफ अ सेक्शन, ब्रांच पोस्ट ऑफिस। तो जो हमारा शाखा डाकघर होता है या ब्रांच पोस्ट ऑफिस होता है, ये RMS से जुड़ा हुआ नहीं होता, ये पोस्टल से जुड़ा हुआ होता है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए। एक कार्यालय जहां केवल बंद थैले प्राप्त होते हैं और भेजे जाते हैं उसको क्या कहते हैं, है ना। तो ये बार बार रिपीट होने वाले सवाल हैं दोस्तों, इसको गहराई से करिएगा, अच्छे से ध्यान से करिएगा। तो जो हमारा ट्रांजिट मेल ऑफिस होता है ना, वो वहाँ पे केवल बंद थैले प्राप्त होंगे और भेजे जाएंगे, ना कि उनको खोला जाता है। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, ट्रांजिट मेल ऑफिस या TMO। अब देखिए चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कथन नहीं है, यानी गलत कथन को हमको पकड़ना है। कैम बैग नियत बैग होते हैं, कैम बैग्स और नॉट ड्यू बैग्स, है ना। ये बिल्कुल सही है, गलत नहीं है। ठीक है, अब आगे आइए। अकाउंट्स बैग्स आर नॉट ड्यू बैग्स, ये भी इसका सही जवाब नहीं होगा। देखिए ध्यान से देखिएगा, इसमें पकड़ना क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कथन नहीं है, मतलब कोई एक ऐसा कथन है जो इसमें गलत है, उसको हमको पकड़ना है। ठीक है, तो कैम बैग्स आर नॉट ड्यू बैग्स ये सही कथन है। अकाउंट्स बैग्स और ड्यू बैग्स ये भी सही कथन है। अब थर्ड में आएंगे, कैश बैग्स और ड्यू बैग्स। तो ये ड्यू बैग्स नहीं होते हैं, ये गलत कथन है। तो इसमें से पकड़ना था कौन सा सही कथन नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा C, कैश बैग दे बैग है, ये गलत कथन है। ठीक, पांचवें नंबर पे आइए। अकाउंट बैग किसके बीच आदान प्रदान किया जाता है ना। अकाउंट बैग मोमेंट इज बिटवीन, किसके किसके बीच में होता है। देखो अकाउंट बैग जो होता है अपना, उसको हम कहाँ कहाँ भेजते हैं, प्रधान डाकघर और उप डाकघर के बीच में उसका आदान प्रदान होता है। ठीक है, इसको याद करके रखे रहिएगा, ये सब रिपीट किए हुए क्वेश्चन हैं। तो प्रधान डाकघर और उप डाकघर में, हेड पोस्ट ऑफिस एंड सब पोस्ट ऑफिस में अकाउंट बैग्स का आदान प्रदान होता है। 6 नंबर पे आइए। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिबंधित वस्तु के अंतर्गत नहीं आता है। प्रोहिबिटेड आर्टिकल, प्रोहिबिशन का हम लोग पढ़े थे पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 का ये क्वेश्चन है। कौन सा प्रतिबंधित वस्तु के अंतर्गत नहीं आता है उसको पकड़ना है, कौन सा आता है उसको नहीं। कोई विस्फोटक पदार्थ प्रतिबंधित है, ये नहीं होगा इसका। कोई भी तेज उपकरण ठीक से संरक्षित नहीं है, शार्प इंस्ट्रूमेंट नॉट प्रॉपर्ली प्रोटेक्टेड, है ना, ये भी इसका गलत है। कोई भी जीवित प्राणी भी आप नहीं भेज सकते हैं, ये भी इसका गलत है। सोने का सिक्का या बुलियन या शाखा जिसका मूल्य 10,000 रुपए से अधिक ना हो, है ना। गोल्ड क्वाइन आर बुलियन आर ब्रांच ऑफ वैल्यू नॉट एक्सीड, माने बीओ में जो 10,000 से ज़्यादा ना भेजे गए हों उसके लिए बात कर रहा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी, इसको हम भेज सकते हैं। ठीक है, बाकी को नहीं भेज सकते।
7वें नंबर पे आइए, नीचे दिए गए दो कथनों को ध्यान से पढ़ें और सही विकल्प का चयन करें। पोस्ट बॉक्स की सुविधा सभी डाकघरों में उपलब्ध है, ये बिल्कुल गलत बात है। पोस्ट बॉक्स की सुविधा सभी डाकघरों में उपलब्ध नहीं होती है, कुछ ही डाकघरों में उपलब्ध है। पोस्ट बॉक्स की सुविधा किराए के आधार पर उपलब्ध है, ये बिल्कुल सही है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ए नंबर पे दिया है दोनों कथन सही है, बी नंबर पे दिया है दोनों कथन गलत है, सी नंबर पे दिया है केवल कथन एक सही है, डी नंबर पे दिया है केवल कथन दो सही है। तो इसका जो सही उत्तर है क्या हो जाएगा? डी नंबर, केवल दूसरा कथन हमारा सही है। ओनली स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट। 8th नंबर पे आइए, नीचे दिए गए दो कथनों को ध्यान से पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन एक है, सेवा टिकटों का उपयोग आधिकारिक डाक वस्तुओं पर डाक टिकटों के रूप में किया जा सकता है। ये क्या हो जाएगा? ये बिल्कुल सही है। सर्विस स्टैम्प्स कैन बी यूज्ड एज पोस्टेज स्टैम्प्स ऑन ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल्स। तो ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल्स में हम सर्विस स्टैम्प्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल्स में सर्विस स्टैम्प का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। फिर से एक बार समझ लीजिए। 8th नंबर पे देखिए क्या है, नीचे दिए गए दो कथनों को ध्यान से पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो कथन एक जो है, स्टेटमेंट 1 है, सेवा टिकटों का उपयोग आधिकारिक डाक वस्तुओं पर डाक टिकटों के रूप में किया जा सकता है, ये बिल्कुल सही कथन है। सर्विस स्टैम्प्स कैन बी यूज्ड एज पोस्टेज स्टैम्प्स ऑन ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल्स। सेकंड नंबर देखिए, इसका क्या है कथन, केवल हकदार व्यक्ति अधिकारी कार्यालय डाक टिकट के रूप में सेवा टिकटों का उपयोग कर सकते हैं, यह भी बिल्कुल सही है। ओनली इंटाइटल्ड पर्सन्स ऑफिशियल्स ऑफिस कैन यूज सर्विस स्टैम्प्स एज पोस्टेज स्टैम्प्स, ठीक है, ये भी दोनों सही हैं। तो इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, दोनों कथन सही हैं, दोनों कथन सही हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। 9th नंबर पे आइए, अंतरराष्ट्रीय लेखों के लिए प्राप्तकर्ता को किन अक्षरों में लिखा जाना चाहिए? फॉर इंटरनेशनल आर्टिकल्स एड्रेसेस शुड बी रिटन इन व्हिच लेटर्स। इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? देखिए, ये दो चीजें होती हैं। इंटरनेशनल मेल में हम क्या करते हैं, है ना, अरबिक फिगर एंड रोमन लेटर्स। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, शुड बी रिटन व्हिच लेटर्स, लेटर का पूछा हुआ है, तो ये हो जाएगा रोमन में, ठीक है। किन अक्षरों में लिखा जाता है? तो वो रोमन में। अब आइए आगे चर्चा करते हैं 10th नंबर की। लिफाफे पर डाक टिकट कहां पर लगाना चाहिए? तो ये सभी लोग जानते हैं, है ना। कहां पे लगता है इसका डाक टिकट? राइट हैंड टॉप कॉर्नर या दाहिने हाथ का शीर्ष निशान, है ना। फिर लेफ्ट हैंड बॉटम कॉर्नर, वहां पे क्या लिखता है? वहां पे भेजने वाले का पता लिखा होता है, ठीक है। उस दोनों को याद रखे रहिएगा, यही दोनों चीजें पूछती हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, राइट हैंड टॉप कॉर्नर या दाहिने हाथ का शीर्ष का कोना, ठीक है। आगे बढ़िए। हर पत्र, पैकेट या पार्सल पर कम से कम कितने डाकघरों की तारीख की मुहर लगी होनी चाहिए? तो सभी को पता है भैया, 2 डाकघरों की मुहर कम से कम इसमें होनी चाहिए, है ना। ए आंसर इसका सही हो जाएगा। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं। देखिए, जब आप इसको सिलेबस को अच्छे से पढ़ेंगे ना, उसका थ्योरेटिकल पढ़ेंगे तो बहुत आसान लगने लगेगा। अभी थोड़ा सा कठिन लग रहा होगा, जब उसको पढ़ेंगे तो आसान लगेगा। और ये सारे नोट्स में हमारे आए हुए हैं, ठीक है। 12th नंबर पे आइए। 12th नंबर पे आएंगे, देखेंगे विदेशों के फिलेटलिक ऑर्डर किस फिलेटलिक ब्यूरो द्वारा पूरा किया जाता है? तो ये पहले भी बता चुके हैं। जो फिलेटलिक ब्यूरो मुंबई का जो जीपीयू है, वहाँ पे विदेशी डाक टिकट अपना फिलेटलिक अकाउंट खुलवा सकते हैं। जैसे हमारा फिलेटलिक डिपॉजिट अकाउंट खुलता है, वैसे उनका भी खुलता है ना। वहाँ से देख लीजिएगा, हमारे नोट्स में दिया गया है कितना चार्ज है ना। 13 नंबर पे आइए। डाकघरों के काम के घंटे आमतौर पर किस प्राधिकरण द्वारा तय किए जाते हैं? तो ये सबको पता है कि हेड ऑफ सर्किल द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। किसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं? हेड ऑफ सर्किल के द्वारा, ठीक है। अब आगे बढ़िए।
डाकघर को कितने भागों में बांटा गया है? तो डाकघर को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? हेड ऑफिस, सब ऑफिस और ब्रांच ऑफिस। ओडिशा पोस्टल सर्कल का मुख्यालय किस शहर में है? ओडिशा की राजधानी बताइए सबसे पहले, वही उसका मुख्यालय हो जाएगा। तो कहाँ पे है? भुवनेश्वर, उसके कैपिटल में ही उसका मुख्यालय है। कहाँ पे है? उसके कैपिटल में, यानी बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। भारत में माई स्टैम्प की अवधारणा किस वर्ष से शुरू की गई थी? इन विच ईयर द कॉन्सेप्ट ऑफ माई स्टैम्प वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया? इसका सही आंसर हो जाएगा इंडिपेक्स 2011। आप लोग पढ़े थे ना इसको, जब हम कोर्स को पढ़ा रहे थे आपको, सिलेबस को। ये पीओजी गाइड पार्ट फर्स्ट से है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 2011 में। चलिए आगे बढ़िए, 17 नंबर पे आइए। डाक विभाग ने किस सेवा को प्रदान करने के लिए वेस्टर्न यूनियन वित्तीय सेवा के साथ समझौता किया था? तो इसको भी आप पढ़े हैं रेमिटेंसेस में, है ना। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है टाइड अप विथ वेस्टर्न यूनियन फाइनेंशियल सर्विस फॉर प्रोवाइडिंग विच सर्विस? तो इसको हम क्या बोलते हैं? IMT, इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर या अंतरराष्ट्रीय धन प्रेषण, या इंटरनेशनल मनी रेमिटेंस, IMT इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर के अंतर्गत। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। ग्रामीण डाक जीवन बीमा RPLI की शुरुआत कब की गई थी? अब यहाँ पे जो इसका ग्रामीण डाक जीवन का शुरुआत किया गया था वो 1995 में किया गया था। इसका डेट और मंथ आप कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा, वो हम नहीं बताएंगे। ठीक है, डेट और मंथ वो सही पे है, डेट मंथ ईयर तीनों चीजें हैं, तो ईयर यहाँ पे दिया गया है, डेट और मंथ आप कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा। तो ग्रामीण डाक जीवन RPLI की शुरुआत 1995 में की गई थी। फिलेटलिक जमा खाता का न्यूनतम जमा राशि किससे खोला जाता है? तो ये PDA किससे खुला था? 200 रुपए से। इसको याद करके रखिएगा, बी आंसर इसका राइट हो जाएगा। जो फॉरेन के लिए खुलता था वो 1000 रुपए से खुलता था। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इंडियन के लिए PDA अकाउंट 200 रुपए से खुलता है। मेल तैयार करने से लेकर मेल डिलीवरी तक पूर्ण मेलिंग समाधान की सुविधा किस उत्पाद या सेवा के से जुड़ी हुई है या उसके द्वारा होता है? द फीचर ऑफ कंप्लीट मेलिंग सॉल्यूशंस राइट फ्रॉम मेल प्रिपरेशन टू मेल डिलीवरी इज एसोसिएटेड विथ विच प्रोडक्ट या सर्विस? ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं बिजनेस पोस्ट। क्या बोलते हैं? ये धंधा है ना, ये एक तरह से बिजनेस है। ठीक है, तो इसका बी आंसर सही हो जाएगा। छठाई सूची में छठाई सूची में परिवर्तन निर्धारित करने वाले अधीक्षक RMS द्वारा जारी आदेशों को क्या कहा जाता है? उनके ऑर्डर को क्या बोला जाता है? तो ये 2 ऑर्डर होते हैं, A ऑर्डर और B ऑर्डर। इसको A ऑर्डर बोला जाता है। आप B ऑर्डर क्या होता है उसको देखिएगा और याद करके कमेंट बॉक्स में हमको होमवर्क में बताइएगा, है ना। ऑर्डर इशूड बाय द सुपरिटेंडेंट RMS प्रेस्क्राइबिंग चेंजेस इन सॉर्टिंग लिस्ट इज कॉल्ड। A ऑर्डर इसको बोलते हैं। B ऑर्डर क्या होता है कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा। नेक्स्ट करिए, स्पीड पोस्ट से भेजे गए सामान का अधिकतम वजन कितने किलोग्राम हो सकता है? स्पीड पोस्ट में लेटर में हम पढ़े थे, दोनों जगह पढ़े थे इसको, POG फर्स्ट में और प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में भी। तो जो स्पीड पोस्ट पार्सल या वजन कितना होता है सामान का? 35 किलोग्राम। ध्यान दीजिएगा, 35 किलोग्राम होता है। 15, 25, 45 ये कुछ नहीं होता, 35 किलोग्राम होता है, 35। सेंट्रल बैग ऑफिस कहाँ पे स्थित होता है? सेंट्रल बैग ऑफिस इज लोकेटेड एट, ये कहाँ पे होता है? डाक निदेशालय में। कहाँ होता है? डाक निदेशालय में या पोस्टल डायरेक्टरेट इसको बोलते हैं। 24 नंबर में देखिए, सर्कल के प्रमुख के मुख्यालय में स्थित प्रथम श्रेणी के प्रधान कार्यालय को क्या कहा जाता है ना? द फर्स्ट क्लास हेड ऑफिस पोस्ट ऑफिस सिचुएटेड एट द हेडक्वार्टर्स ऑफ हेड ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड। उसको हम क्या बोलते हैं? जो फर्स्ट क्लास डाकघर होते हैं उसको हम जनरल पोस्ट ऑफिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जनरल पोस्ट ऑफिस। इसको याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब आगे आइए, डाकघर बचत खाते पर ब्याज कितना मिलता है? पोसा पे ब्याज कितना मिलता है? 4% है। ये बहुत दिन से चल रहा है, यही है इसका 4%, है ना। 4%, सी इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित 2 कथनों को वाक्यों को ध्यान से पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। कौन कौन से है? पोस्टल आर्टिकल्स विल बी डिलीवर्ड इवन ऑन इनडेफिनिट एड्रेस।
अनिश्चित पते पर भी डाक सामग्री पहुंचाई जाएगी। भैया अनिश्चित पते पर रहेगा तो कैसे पहुंचाएगा, कौन पहुंचाएगा, उड़ के थोड़ी ना पहुंचाओगे कि शक्तिमान हो गए उड़ के पहुंचा दोगे। जब पता ही नहीं सही है तो उसको क्या करना है, वो वापस हो जाएगा, नहीं पहुंचेगा। तो अनिश्चित पते पर भी डाक सामग्री पहुंचाई जाएगी, बिल्कुल गलत है, नहीं पहुंचाई जाएगी। पोस्टमैन को फालतू में परेशान करते हैं। सेकंड में है ये पिन कोड लेख के प्रभावी वितरण की सुविधा प्रदान करता है, ये बिल्कुल सही है। पिन कोड फैसिलिटीज है ना, फैसिलिटेट्स इफेक्टिव डिलीवरी ऑफ आर्टिकल, ये सही है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ओनली स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, यानी केवल कथन 2 हमारा सही है, बाकी पहला हमारा गलत है, ये सही हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, केवल वाक्य 2 सही है। ठीक है, चलिए आगे आइए। 27 नंबर में देखिए प्रधान अभिलेख कार्यालय या इसको हेड रिकॉर्ड ऑफिस भी बोलते हैं, ये सब आरएमएस से संबंधित है। मैनुअल वॉल्यूम 5 का क्वेश्चन है ये, ठीक है, पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 5 का है ये। प्रधान अभिलेख कार्यालय निम्नलिखित में से किस इकाई से संबंधित है, तो ये किससे जुड़ा हुआ है बताइए, रेलवे मेल सर्विस से। इस तरह की सुविधाएं आरएमएस वाले ही देते हैं, रेलवे मेल सर्विस से, ठीक है, यानी सी आंसर इसका राइट हो जाएगा। भारतीय डाक टिकट संग्रहालय किस शहर में स्थित है, तो डाक टिकट संग्रहालय कहाँ पे है, भारत की राजधानी कैपिटल ऑफ इंडिया कहाँ पे हो जाएगा, नई दिल्ली में। वेरी गुड, नई दिल्ली इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र किस मंत्रालय के साथ डाक विभाग की एक संयुक्त पहल करता है, कौन सा, पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र इज अ ज्वाइंट इनिशिएटिव ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट विथ विच ऑफ द मिनिस्ट्री, ये किसके अंतर्गत आता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम एक्सटर्नल अफेयर्स, ठीक है, गृह विदेश मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स भी देखे गया है, कितना कैसे देखिए कि ऑप्शन में देता है, ए नंबर पे दिया है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, है ना, जो कि नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ होम एक्सटर्नल अफेयर्स, ठीक है, गृह विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय भी दिया है। तो इस तरह के देखिए ऑप्शन आते हैं, आप जल्दबाजी करेंगे तो आपका गलत हो जाएगा। तो थोड़ा सा इसको समझकर प्रश्न को हमेशा 1-2 बार बनता है अगर, तब भी अच्छे से पढ़िए, ठीक है, बनते सवाल नहीं गलत होने चाहिए। तो इसका सी आंसर हो जाएगा। 30 नंबर पे आइए, पीएलआई के अंतर्गत कितने प्रकार की पॉलिसियों की पेशकश की जाती है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पॉलिसीज आर ऑफर्ड अंडर पीएलआई, तो पीएलआई में कितने होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं, इसका बी आंसर राइट हो जाएगा। 6 प्रकार वो कौन कौन से होते हैं, आप कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा, ये होमवर्क में है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 31, चिनाब नदी किस राज्य से निकलती है, तो चिनाब नदी कहाँ से निकलती है, पेपर किसका कर रहे हैं, हिमाचल प्रदेश का, तो चिनाब नदी भी यहीं से निकलती है, हिमाचल प्रदेश से, ठीक है। अरावली की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है, तो अरावली की पहाड़ियाँ कहाँ पे है, राजस्थान में, तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर आपका सी। नैतिक व्यवहार की उच्च भावना रखने के लिए जो दूसरों को सम्मान अर्जित करता है, इनमें से एक मजबूत होना चाहिए, क्या मजबूत होना चाहिए, आपका चरित्र सही होना चाहिए, मतलब कैरेक्टर, ए आंसर इसका सही हो जाएगा। नोबेल प्राइज पाने वाले पहले भारतीय कौन से थे, भैया रविन्द्रनाथ टैगोर, ये सभी को याद है, रविन्द्रनाथ टैगोर पहले भारतीय थे जिन्होंने नोबेल प्राइज प्राप्त किया था। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग AIML का गठन किस वर्ष किया गया था, ये 1906 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का गठन किया गया था, ए आंसर इसका राइट हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के सभी नागरिकों को दिए गए स्वतंत्रता के अधिकार प्राप्त हैं, तो इसका हो जाएगा आर्टिकल नंबर 19, क्या हो जाएगा, आर्टिकल नंबर 19 यानी सी। लाल बाल पाल की प्रसिद्ध तिकड़ी किससे संबंधित है, ये तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ा हुआ है ना, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे ये, तो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, ये ऑप्शन हो जाएगा ए। भारतीय शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम बहुत पूछा जाता है, भरतनाट्यम किससे संबंधित है, तो भरतनाट्यम हमारा हो जाएगा तमिलनाडु से संबंधित है, ये तमिलनाडु में भरतनाट्यम होता है, ठीक है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित में से किस आंदोलन की शुरुआत दांडी मार्च से हुई थी, दांडी मार्च हुआ था गांधी जी के टाइम का ये है ना, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो दांडी मार्च से जुड़ा हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है, राष्ट्रीय खेल दिवस आपका मनाया जाता है कब, अगस्त में 29 तारीख को, 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। तो ये रहा दोस्तों हमारा
हिमाचल प्रदेश सर्किल का PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ये 2021 सन का है। आप इसको एक दो बार अच्छे से पढ़िए, ध्यान से उसको रिवाइज करिए। यदि आप थ्योरेटिकल